आज हम डिस्कस करने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस कर रहे हैं हम डैम्स। ठीक है जी। तो क्या कितने टाइप्स ऑफ द डैम्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम्स एंड पर्पस विच वी सर्व द डैम रिजर्वॉयर्स। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती है। ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन की थी डैम्स की अकॉर्डिंग टू द पर्पस सर्व्ड बाय द डैम रिजर्वॉयर। ठीक है जी। मल्टीपर्पज डैम्स, डिस्ट्रीब्यूशन डैम्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स के बारे में हमने क्लासिफाई किया। तो नेक्स्ट अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स के बारे में डिस्कस करूं, क्या रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम्स। क्या रहेगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन की जाती है डैम्स की, रिजर्वॉयर्स या डैम्स की, रिजर्वॉयर आर नॉर्मली मेड made by damming the water channel ठीक है जी। तो वाटर चैनल्स की डैमिंग के लिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है रिजर्वॉयर की, नॉर्मली हम क्लासिफाई करते हैं दीज डैम्स में बी वन ऑफ द जो हमारी अर्थ डैम्स हैं, जो ग्रेविटी डैम्स हैं, उनमें से हम एक की जो वाटर चैनल्स की डैमिंग के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्वॉयर्स को या डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वेरी फर्स्ट अर्थन डैम और सेकंड वन क्या रहेगा, ग्रेविटी डैम्स। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट डैम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द डैम्स क्या है, अर्थन डैम। तो अर्थन डैम्स क्या रहती हैं, जो मेन सेक्शन ऑफ द डैम, जिस डैम्स का जो मेन सेक्शन है वो कंपोज करता है ग्रेवल्स को, सैंड को, सिल्ट को एंड क्ले को। ठीक है जी। तो ये जो कॉम्पोजिशन से क्या है, जो हमारे रिजर्वॉयर, जो हमारी डैम्स रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, इस तरह की डैम्स को हम क्या नाम देते हैं, अर्बन डैम्स। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेविटी डैम्स की। तो ग्रेविटी डैम्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कंक्रीट, जब मैशनरी डैम्स रहती है, कंक्रीट और मैशनरी डैम्स रहेंगी ये हमारे ग्रेविटी डैम्स। और अदर डैम्स क्या है, जो कंस्ट्रक्शन, जो मेन सेक्शन ऑफ द डैम्स क्या रहेगी, वो कंपोज करती है ग्रेवल्स को, सैंड, सिल्ट और क्ले की। ठीक है जी। तो इस मटेरियल से जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है अदर डैम्स की, ठीक है, जो ग्रेविटी डैम्स के कंक्रीट और मैसनरी। आगे मैं बात करूं अगर ग्रेविटी डैम्स की, तो ग्रेविटी डैम्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं हाई ग्रेविटी डैम एंड लो ग्रेविटी डैम। ठीक है जी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अर्थन डैम्स की। तो अर्थन डैम्स क्या होती है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या रहेगी। ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन क्या कैसे की, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है अर्थन डैम्स के लिए, और फेलियर ऑफ अर्थन डैम्स क्या है, क्या कारण क्या है फेलियर होने की। ठीक है जी। इसके बारे में हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थन डैम्स के बारे में, फिर हम देखेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट ग्रेविटी डैम्स, क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फेलियर ऑफ द ग्रेविटी डैम। ठीक है जी। तो देखिए, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जो मेन सेक्शन जो कंसिस्ट क्या करता है, ग्रेवल्स को, सैंड्स को, सिल्ट एंड क्ले को। ठीक है जी। इस तरह के डैम्स को हम क्या नाम देते हैं, अर्थन डैम्स। तो अर्थन डैम्स को हम मेनली क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है अर्थन डैम्स की। टाइप्स ऑफ द अर्थन डैम्स क्या रहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थन डैम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थन डैम्स क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम जो हमारे अर्थन डैम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे डैम्स को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ based upon the classification, based upon the method of construction, based upon the
मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लासिफिकेशन है हमारे डैम्स की, अर्थन डैम्स की क्या रहेगी? रोल्ड फिल अर्थ डैम, रोल्ड फिल्ड अर्थ डैम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहेगी बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ डैम, क्या है? हाइड्रोलिक फिल अर्थ डैम। अर्थ डैम, ठीक है जी। हाइड्रोलिक फिल अर्थ डैम और रोल्ड फिल अर्थ डैम। तो बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी क्लासिफाई द अर्थन डैम्स इनटू टू कैटेगरीज। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेस्ड अपॉन द सेक्शन ऑफ द डैम, सेक्शन ऑफ द डैम्स, सेक्शन के बेसिस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है अर्थन डैम्स की क्या रहेगी? होमोजेनियस अर्थ डैम्स, homogeneous earth dams. Next one, classification based upon the section of the dams, joined earth dams, और third one important categories of the earthen dams basis on the section of the dams, diaphragm type earth dam, type earth dam, ठीक है जी। इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे डैम्स को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द डैम्स बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल्ड फिल्ड अर्थ डैम्स के बारे में। तो रोल्ड फिल्ड अर्थ डैम्स क्या रहते हैं इन द अर्थ डैम्स? तो इन दिस टाइप ऑफ द डैम्स सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द मोस्ट और डैम्प soils are laid one over the others, ठीक है जी। तो एक जो लेयर है, एक लेयर से दूसरी लेयर, एक दूसरी से हम क्या थर्ड वन जो लेयर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जो मोइस्ट जो डैम्प सॉइल की आग से, ठीक है जी। तो जो मोइस्ट सॉइल है, जो डैम्प सॉइल का यूज करते हुए हम लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे जो अर्थ है उसकी जो कंपैक्शन करते हैं, उसकी जो सक्सेसिव लेयर्स में क्या करते जाते हैं, हमारी जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के डैम्स को जो क्लासिफाई करते हैं क्या बोलते हैं? रोल्ड फिल्ड अर्थ डैम्स, ठीक है जी। तो सक्सेसिव लेयर्स ऑफ द moist soil and damp soil are used and laid one layers to the other, ठीक है जी। तो इस तरह के डैम्स को हम क्या बोलेंगे? रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स। तो जो हमारे ईच लेयर्स नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर, जो हम हर लेयर्स का यूज करते हैं, हर लेयर जो मोइस्ट सोइल की जो लेयर्स है हम कंपैक्शन करेंगे, ठीक है जी। पर हमारे जो लेयर की बात करें तो हर लेयर की जो थिकनेस है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20 सेंटीमीटर से। तो रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स में हर लेयर्स की जो अर्थ डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए हम सोइल का यूज कर रहे हैं, जो सोइल लेयर का यूज कर रहे हैं, उस लेयर की जो थिकनेस है, ठीक है जी, वो थिकनेस 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड प्रॉपर्ली कंसोलिडेट करनी चाहिए एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे उसको कंपैक्शन जो है, कंसोलिडेशन पर जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, अप्लाई करने चाहिए। और हमारी जो परमेबिलिटी या अदर जो फैक्टर्स है वो हमारे यहाँ पे क्या होने चाहिए, जो फैक्टर है इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स वो डैम्स हैं जिसमें हम सक्सेसिव लेयर्स यूज करते हैं मॉइस्ट सॉइल या डैम्प सॉइल की, ताकि हमारी जो और विद कंसीडरेबल कंसोलिडेशन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इस तरह से हम जो कंस्ट्रक्शन की जाती है अर्थ डैम्स की, तो इस क्लासिफिकेशन जो है हम नाम क्या रखते हैं, रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं ओनली देन नेक्स्ट लेयर इज लेड ओवर इट
for proper compaction of the soil, ship foot rollers driven by tractors are employed। तो बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे शिप फुट रोलर्स की बात करते हैं, तो शिप फुट रोलर्स ज्यादातर क्ले सोइल में हम यूज करते हैं, ठीक है। शिप फुट रोलर जो सुटेबल इक्विपमेंट है फॉर द कंपैक्शन पर्पस हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स, ठीक है जी। तो इसलिए एक प्रॉपर एक कंसिडरेबल हमारी जो कंपैक्शन है वो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे करनी चाहिए, ताकि जो फेलियर के कारण कोई भी हमारी जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट ना कर दें हमारे डैम्स को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर द मशीनरी इज यूज्ड व्हेन द हाइट ऑफ द डैम इज लेस देन 15 मीटर, द वाटर is given to the slope of the 2:1 to 2.5:1, ठीक है। अगर हम रोल्ड फील्ड अर्थ डैम की बात कर रहे हैं तो जो हाइट है इस तरह की डैम्स की वो 15 सेंटीमीटर से कम रख रहे हैं, तो वहां पे जो अर्थ स्लोपिंग है वो हम यूज करते हैं, वाटर स्लोपिंग जो है, जो वाटर की स्लोपिंग के लिए हम जो यूज करते हैं, स्लोप यूज करते हैं, वो क्या होना चाहिए 2:1 to 2.5:1 तक हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉप विड्थ है डैम की वो वैरी करती है हमारे रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स के लिए 2 मीटर से 7.5 मीटर तक जो टॉप विड्थ रहेगी हम रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स के लिए रखेंगे 2 मीटर टू 7.5 मीटर तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी फॉर द रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी क्लासिफाइड इनटू द अर्थ डैम्स हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम, ठीक है जी। तो हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम क्या रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स वी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। क्या रहेगा हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम। तो क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ द डैम द कंस्ट्रक्शन, एक्सकवेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ द अर्थ इज डन बाय हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है जी। तो जब हम क्या करते हैं, जब पूरे की पूरी जो वर्क है डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे हम बात करें एक्सकवेशन की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जब प्लेसिंग की बात करें अर्थ की, ठीक है जी, तो वो बाय द हाइड्रोलिक मेथड्स के जरिए की जाती है। तो इस तरह के डैम्स को हम क्या नाम देते हैं हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम, ठीक है जी। तो आउटर एज ऑफ द एम्बैंकमेंट्स आर केप्ट slightly higher than the middle position of the each layer। तो इस तरह से हर लेयर, इसमें भी हम क्या करते हैं हर लेयर जो है एक सफिशिएंट वे से, एक सुटेबल वे से क्या करेंगे कंपैक्शन करेंगे और सुटेबल इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे जो हाइड्रोलिक मेथड्स के जरिए सारी की सारी जो वर्क है फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वो की जाती है। तो इस तरह के डैम्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स, ठीक है। तो ये हमारे जो हाइड्रोलिक अर्थ डैम से इसकी जो पोजीशन है, अगर मैं आउटर एज की बात करता हूं तो आउटर एज ऑफ द एम्बैंकमेंट्स, जो एम्बैंकमेंट्स रहेंगी हमारे हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स की, वो क्या करते हैं हम आउटर एज को क्या करते हैं रेज अप करते हैं, यानी कि उसको हम हायर रखते हैं देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द ईच लेयर ऑफ द डैम, ठीक है जी। तो हर लेयर जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिक अर्थ डैम्स की, तो जो आउटर एज रहेगी अर्थ डैम्स की एम्बैंकमेंट्स की, वो हम क्या रखते हैं हायर रखते हैं, स्लाइटली हायर रखते हैं देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द ईच लेयर ऑफ द डैम, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स द मिक्सचर ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल इन सैलरी कंडीशन इज पंप्ड and discharges as to of it the slurry excavated material and water consist of the fine materials। तो जो हमारे हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स हैं, तो हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स की कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग हमारे जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, जो स्लरीज हैं, तो इनकी जो मिक्सिंग एक वो पंप्ड आउट की जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर्ली मिक्सिंग जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स, ठीक है। तो व्हेन इट इज द डिस्चार्ज नियर द आउटर एज द कोर्सर मटेरियल सेटल्स एट द एज। अगर डिस्चार्ज जो है नियर द एज ऑफ द डैम्स, जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा है वाटर का, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं
कोर्सर मटेरियल का यूज कर सकते हैं। कोर्सर मटेरियल क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे ताकि जो प्रेशर को क्या किया जा सके, नेग्लिजिबल किया जा सके और हमारे जो फेल होने के जो चांसेस हैं डैम्स के उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है जी। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द डैम्स में हम कंसीडर करते हैं हमारे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वी क्लासिफाइड इनटू द अर्थ डैम्स इनटू रोल्ड फील्ड अर्थ डैम्स एंड हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स। जो हमारे हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स हैं, जो पूरी की पूरी जो वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन है, एक्सकवेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ हम प्लेसिंग की बात करें अर्थ की, तो सारी की सारी हाइड्रोलिक मेथड के जरिए की जाती है। और जो हमारे कंपैक्शन की बात करें तो इन दिस मेथड नो कंपैक्शन बाय रोलर और शिप फुट रोलर इज रिक्वायर्ड। तो हमारे जो हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स के लिए ना ही हमारे कंपैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ना ही हम रोलर्स का यूज करते हैं, ना ही हम शिप फुट रोलर्स का यूज करते हैं फॉर द कंपैक्शन पर्पस, क्योंकि इसके लिए कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स के लिए। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द डैम्स वी डिस्कस based upon the method of the construction. So next important methods of the construction we classified into the three categories based upon the section of the dams: homogeneous earth dams, joint earth dams and diaphragm earth dams. तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस अर्थ डैम्स की। तो होमोजेनियस अर्थ डैम्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डैम्स वी क्लासिफाइड इनटू द बेस्ड ऑन द सेक्शन ऑफ द डैम्स होमोजेनियस डैम्स। तो these dams are constructed with uniform and homogeneous material। तो इस तरह के जो हमारे होमोजेनियस अर्थ डैम्स रहेंगे, तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, इन डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम यूनिफॉर्म और होमोजेनियस मटेरियल की जाती है। तो होमोजेनियस और यूनिफॉर्म मटेरियल का जो यूज है हमारे जो होमोजेनियस अर्थ डैम्स के लिए किया जाता है। तो इट सुटेबल फॉर द लो हाइट डैम्स। जो ज्यादातर जो होमोजेनियस अर्थ डैम्स हैं ये हमारे लो हाइट डैम्स हैं, क्योंकि ज्यादातर सुटेबल हमारे, अगर मैं बात करूं अप टू 9 मीटर, अप टू 9 मीटर तक ही हम क्या कर सकते हैं, जो हाइट रख सकते हैं, हाइट अप टू 9 मीटर। तो 9 मीटर की हाइट तक का जो एक लो हाइट के लिए ही हमारे जो डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए थे उसके लिए सुटेबल रहता है हमारा होमोजेनियस अर्थ डैम। ठीक है जी। तो दीज डैम्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विद सोइल एंड ग्रिट मिक्स्ड इन अ प्रॉपर रेशो। तो हमारे जो ग्रिट और जो सोइल है इनकी मिक्सिंग से हम क्या करते हैं, जो मटेरियल एक रहेगा वो हम क्या करेंगे, अर्थ डैम्स की होमोजेनियस अर्थ डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर रेशो से हम सोइल और ग्रिट का जो है प्रॉपर रेशो से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं होमोजेनियस अर्थ डैम्स का। तो सीपेज एक्शन इज नॉट फेवरेबल देयरफॉर फॉर सेफ्टी in case of the rapid drawdown the upstream step is kept relatively flat। तो इसलिए जो हमारी जो इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी, तो होमोजेनियस अर्थ डैम्स में कोई सीपेज एक्शंस की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट सेफ्टी जो है, अगर रैपिड ड्रॉ डाउन है तो रैपिड ड्रॉ डाउन में क्या रहेगा, कुछ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम होमोजेनियस अर्थ डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। ठीक है। तो ये होमोजेनियस सेक्शन इज मॉडिफाइड ए लिटिल बाय कंस्ट्रक्टिंग रॉक टॉप at the draw down lower and by providing horizontal filter drains। तो हमारे जो होमोजेनियस अर्थ डैम्स में जो हमारे टॉप ऑफ द डैम रहेगी, तो टॉप डैम पे हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ डाउन, क्योंकि एक डाउन स्ट्रीम लोअर एंड रहेगा, वहां पे हम एक जो रॉक मटेरियल है, एक रॉक मटेरियल का यूज किया जाता है टॉप ऑफ द डैम। ठीक है जी। ताकि जो डाउनस्ट्रीम लोअर डाउनस्ट्रीम एंड है वहां तक कोई हमारे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं होमोजेनियस अर्थ डैम्स की, तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर्स हैं, जो ड्रेन्स हैं, फिल्टर ड्रेन्स हैं, वो यूज की जाती है हमारे होमोजेनियस अर्थ डैम्स में, ताकि जो फिल्टर ड्रेन्स का जो यूज है प्रॉपर वे से हम जो फेलियर से को रिड्यूस किया जा सके हमारे अर्थ डैम्स को। ठीक है। और these measure control the seepage and to enable the construct with steeper slopes of the dam and also keep the phreatic lines of the seeping water within the body of the dam। तो हमारे जो important
हॉरिजॉन्टल फिल्टर ट्रेन्स यूज की जाती हैं, जब हम रॉक मटेरियल यूज करते हैं एट द टॉप ऑफ द डैम इन डाउनस्ट्रीम रिवर लोअर एंड, ठीक है। तो हमारे जो ये इसलिए यूज किया जाती है ताकि जो सीपेज की प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, होमोजेनियस अर्थ डैम्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ वी क्लासिफाइड इनटू द जॉइंट अर्थ डैम, ठीक है जी। तो जॉइंट अर्थ डैम क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जॉइंट अर्थ डैम हमारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेक्शन ऑफ द डैम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं जॉइंट अर्थ डैम को। तो दीज आर आल्सो नोन एज द नॉन होमोजेनियस अर्थ डैम। तो ये हमारे जॉइंट अर्थ डैम क्या है, ये नॉन होमोजेनियस अर्थ डैम है जिसमें सेम मटेरियल का यूज है, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया जाता है। तो ये एक नॉन होमोजेनियस अर्थ डैम भी बोल सकते हैं हम इस तरह के डैम्स को। तो इसमें क्या रहता है, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डैम विच इज नोन एज द कोर और हर्टिंग, इस तरह के डैम्स में जब जॉइंट अर्थ डैम्स की हम बात करते हैं तो इस तरह के डैम्स को हम सेंट्रल पोर्शन के, हमारा जो सेंट्रल पोर्शन रहेगा जॉइंट अर्थ डैम्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट, जहां हम इसके कोर नाम देते हैं क्या, ताकि जो मेड फ्रॉम द इम्परवियस मटेरियल, तो जो कोर है हमारे जॉइंट अर्थ डैम की, जो सेंट्रल पोर्शन रहेगा जॉइंट अर्थ डैम का, उसको हम कोर या हम हार्ट नाम देते हैं, ताकि जो इम्परवियस मटेरियल से बना होता है, ठीक है जी। तो इन सम केसेस central core wall is made by the making the dam watertight when the earth used in the dam in previous, generally if the soil particles are finer than 0.5 micron after compaction they fairly watertight। तो अगर हमारे जो अर्थ मटेरियल्स की जो पार्टिकल्स हैं उसके जो 5 माइक्रोन से जब हम बात करें 0.05 mm से कम साइजेस हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, तो जो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एक फेयरली वाटर टाइट जो कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारे सेंट्रल पोर्शन की, जब हम जॉइंट अर्थ डैम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक नॉन होमोजेनियस अर्थ डैम्स हैं हमारा जो जॉइंट अर्थ डैम्स में हम कंसीडर करते हैं। तो सफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो हाई फ्लड लेवल्स हैं तो वहां तक हमारी जो डैम्स हैं, जो थिकनेस ऑफ द कोर वॉल kept sufficient to prevent leakage of the water through the body of the dam। तो एक sufficient जो हमारे important, अगर मैं बात करूं फ्री बोर्ड की, या अगर मैं बात करूं important थिकनेस की, जो कोर थिकनेस है यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन है हमारे जॉइंट अर्थ डैम का, वो एक सफिशिएंट थिकनेस रखी जाती है ताकि जो सीपेज की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सके थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम, जो लीकेज है वो ना हो सके, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके। इसलिए हमारे जो एक सफिशिएंट थिकनेस की जो रिक्वायरमेंट रहती है जॉइंट अर्थ डैम में। और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट इन द जॉइंट अर्थ डैम में एक फ्री बोर्ड की बात करते हैं, तो फ्री बोर्ड, एक सफिशिएंट फ्री बोर्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है अबव द हाई फ्लड लेवल। तो हाई फ्लड लेवल से अबव हम क्या करते हैं, फ्री बोर्ड रखते हैं ताकि जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे जो लाइफ स्पैन है हमारे जॉइंट अर्थ डैम का, वो इंक्रीज किया जा सके और स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी, और कोई फेलियर ना हो वाटर के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर वॉल इज ट्रापेजोइडल। तो जो हमारे जो क्रॉस सेक्शन रहेगा जॉइंट अर्थ डैम्स का, जो कोर का जो, अगर हम सेंट्रल पोर्शन का बात करें तो इस तरह के जो सेंट्रल पोर्शन है उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रापेजोइडल शेप में रहता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं ट्रापेजोइडल एंड मे बी कंस्ट्रक्टेड विद मैशनरी और पैरेलल क्ले और कंक्रीट। तो जो क्रॉस सेक्शन हमारा ट्रापेजोइडल है वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है या कंक्रीट से की जाएगी या मैशनरी से कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती है हमारे कोर वॉल की, ठीक है जी। तो कट ऑफ वॉल इज टेकन डीप अप टू द इम्प्रीवियस रॉक फाउंडेशन। तो कट ऑफ वॉल भी हम यूज करते हैं एक डीपली हमारे जो इम्प्रीवियस रॉक फाउंडेशन तक जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है हमारे जॉइंट अर्थ डैम्स में। तो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट डैम्स में हम क्लासिफाई करते हैं डायफ्रागम टाइप ऑफ अर्थ डैम्स। डायफ्रागम टाइप ऑफ द अर्थ डैम्स क्या रहेंगी, क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द डैम्स डायफ्रागम द अर्थ डैम। तो डायफ्रागम टाइप अर्थ डैम क्या रहेंगी, तो दिस टाइप ऑफ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड विद प्रीवियस मटेरियल विद इन द thin impervious diaphragm in the central part of the prevent leakage of the water। तो हमारे जो डायफ्रागम टाइप अर्थ डैम्स हैं तो हमारे सेम मटेरियल जो हम यूज करते हैं जॉइंट अर्थ डैम्स में
मटेरियल से कंस्ट्रक्शन की जाती है, डायाफ्राम टाइप अर्थ डैम्स की ही हम सोइल से ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें जो थिन इम्परवियस डायाफ्राम जो है वो यूज किया जाता है इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डैम, जहां हम बात कर सकते हैं लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हम एक थिन इम्परवियस जो डायाफ्राम है वो एक सेंटर पोर्शन पे डैम्स पे यूज करते हैं। तो इस तरह के डैम्स को क्या नाम देंगे हम, डायाफ्राम टाइप अर्थ डैम्स, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो द थिन इम्परवियस डायाफ्राम में बी मेड ऑफ द इम्परवियस क्ले सॉइल, या तो वो क्ले सॉइल की बनी हो सकती है, या सीमेंट कंक्रीट की, या मैशनरी की बना सकते हैं, जो अदर इम्परवियस मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। जब हम एक सेंट्रल पोर्शन डैम्स का क्या कर रहे हैं, एक थिन इम्परवियस लेयर जो है थिन इम्परवियस मटेरियल से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हम कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, मैशनरी का यूज कर सकते हैं, क्ले सॉइल का यूज कर सकते हैं, जो अदर इम्परवियस मटेरियल का यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डायाफ्राम टाइप अर्थ डैम्स। तो डायाफ्राम जो एक थिन इम्परवियस डायाफ्राम जो है वो यूज किया जाता है इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डैम्स। तो इस तरह के डैम्स को हम क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम टाइप अर्थ डैम्स। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस इन जोन्ड एंड डायाफ्राम टाइप अर्थ डैम्स, जोन्ड और डायाफ्राम की बात करें तो मेन डिफरेंस क्या रहेगा इस तरह के डैम्स में, डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द इम्परवियस कोर एंड डायाफ्राम। तो जो इम्परवियस कोर हम यूज करते हैं, जो हार्ड यूज करते हैं, जो सेंट्रल पोर्शन यूज करते हैं, जो इम्परवियस लेयर की थिकनेस है वो मेनली डिफरेंट रहती है जोन्ड अर्थ डैम और डायाफ्राम अर्थ डैम्स में। ठीक है जी, तो द थिकनेस ऑफ द डायाफ्राम इज नॉट मोर देन द 10 मीटर एंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट अबव दैट लेवल। ठीक है जी, तो थिकनेस जो डायाफ्राम की रहेगी वो डायाफ्राम की हम क्या कर सकते हैं, 10 मीटर से ज्यादा नहीं यूज कर सकते जब हम थिकनेस जो रहेगी डायाफ्राम की सेंट्रल पोर्शन की, जब कोर ऑफ द डैम की। ठीक है जी, तो इस तरह से जो मेन डिफरेंस रहेगा जोन्ड अर्थ डैम में और डायाफ्राम अर्थ डैम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट डैम क्लासिफिकेशंस हमने डिस्कस की है, अर्थ डैम्स क्या होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ द अर्थ डैम्स हमने डिस्कस की है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट जो हमारे अर्थ डैम्स हैं। तो अर्थ डैम्स को हमारी कंस्ट्रक्शन जो है क्या रहेगी, अर्थ डैम कंस्ट्रक्शन क्या है, जो कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द अर्थ डैम्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।